हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रेगनेंसी केयर। गर्भावस्था की पुष्टि करने के लिए डॉक्टर सबसे पहले महिलाओं के ब्लड टेस्ट करवाने की सलाह देती है। इसके बाद फिर अन्य जांच होती हैं, ब्लड टेस्ट किया जाता है। अगर आसान शब्दों में कहूँ तो शुरुआत में ही ब्लड टेस्ट करवाना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। पहले तिमाही में किए जाने वाले कौन से कॉमन ऐसे ब्लड टेस्ट हैं जो आपको बहुत ही ज़रूरी होती हैं। गर्भावस्था की जांच के लिए पहली विजिट में ही डॉक्टर आपको कुछ ब्लड टेस्ट लिख के देंगे। जो मेरी प्रेगनेंसी में डॉक्टर ने मुझे जाते ही बहुत सारे ब्लड टेस्ट कराने के लिए बोल दिया था, तो एक ही साथ उन्होंने सारे ब्लड टेस्ट करा लिए थे जिससे कि वो जान सके कि मेरे शरीर में कोई बीमारी तो नहीं है और उनसे बच्चे को कोई परेशानी तो नहीं होने वाली है। तो सबसे पहले डॉक्टर आपके ब्लड टेस्ट कराएंगे। पहला टेस्ट होता है दोस्तों ब्लड ग्रुप। डॉक्टर के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो आपके ब्लड ग्रुप की जांच करें, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान आपको कभी भी खून की ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसे में आपका ब्लड ग्रुप पता होना बहुत ही ज़रूरी होता है। RH फैक्टर डॉक्टरों के लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है कि आप RAHD नेगेटिव हैं या पॉजिटिव। यदि आप पॉजिटिव हैं तो आपके ब्लड सेल्स के ऊपर डी एंटीजन नामक प्रोटीन मौजूद होगा, और यदि आप RH नेगेटिव हैं तो ये प्रोटीन नहीं होगा। इस मामले में डॉक्टर गर्भावस्था के दौरान आपको RH इम्यून का पहला इंजेक्शन दे सकते हैं और दूसरा इंजेक्शन बच्चे के जन्म के बाद दे सकते हैं। यदि माँ RH नेगेटिव है और गर्भ में पल रहा बच्चा RH पॉजिटिव है तो पिता के RH पॉजिटिव होने के कारण ऐसा होता है। तो यह इंजेक्शन देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यदि आपके बच्चे का खून आपके खून से मिल गया तो आपके शरीर में एंटीबॉडीज़ उत्पन्न होंगे और आपके बच्चे के रेड ब्लड सेल्स के लिए हानिकारक हो सकते हैं। तीसरा है आपका आयरन लेवल। हेमोग्लोबिन की चेक करने के लिए भी ब्लड टेस्ट किया जाता है, जिससे आपके शरीर में आयरन की कमी का पता लगता रहे। गर्भावस्था के दौरान बच्चे में पर्याप्त हीमोग्लोबिन के लिए आयरन की ज़रूरत होती है, जो उसके शरीर के हर एक अंग तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करती है। तो आयरन का टेस्ट होना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। ब्लड शुगर, यदि आप ओवरवेट हैं या आपको पहले कभी डायबिटीज़ हुई है तो डॉक्टर ब्लड टेस्ट के माध्यम से आपके ब्लड शुगर की जांच कर सकते हैं। ब्लड टेस्ट से आपकी डायबिटीज़ का भी पता चलता है। हेपेटाइटिस बी, ब्लड टेस्ट से डॉक्टर ये जान पाते हैं कि आप में हेपेटाइटिस बी है या नहीं है। वैसे यह थोड़ा कठिन है, क्योंकि यदि बच्चे को आपसे हेपेटाइटिस बी हो जाता है तो इससे उसका लीवर गंभीर रूप से डैमेज हो सकता है। बच्चे को हेपेटाइटिस बी की समस्या से बचाने के लिए जन्म के तुरंत बाद डॉक्टर उसे हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन दे सकते हैं। HIV पॉजिटिव, हर गर्भवती महिला के लिए ज़रूरी है कि HIV और एड्स की जांच करवाए। यदि महिला में HIV या एड्स के वायरस पाए जाते हैं तो सबसे पहले ये जांचा जाता है कि इसके वायरस बच्चे में तो नहीं है। सिफिलिस माओ में एक दुर्लभ इन्फेक्शन है जिससे माँ और बच्चे के स्वास्थ्य को खतरा होता है। यदि टेस्ट में ये समस्या पॉजिटिव निकलती है तो इसे ठीक करने के लिए गर्भवती महिलाओं को एंटीबायोटिक्स देने की सलाह दी जा सकती है। कुछ अन्य ब्लड टेस्ट भी किए जाते हैं, जैसे कि थायराइड के लिए टेस्ट किया जाता है। गर्भावस्था की पहली तिमाही में डॉक्टर आप में थायराइड का स्तर भी चेक करते हैं। यदि आपको हाइपोथायराइड या हाइपरथायराइड है तो पूरी गर्भावस्था में डॉक्टर आपकी जांच सावधानी के साथ करेंगे, ताकि आप में थायराइड के हार्मोन्स नियंत्रण रहें, आपके गर्भ में पल रहे बच्चे का विकास अच्छे से हो सके। रूबेला, गर्भावस्था के दौरान रूबेला होने से बच्चे के दिल, दृष्टि और सुनने की क्षमता पर प्रभाव पड़ सकता है। यद्यपि ये ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन इसकी अगर वैक्सीन, कई महिलाओं को बचपन में ही वैक्सीन देकर यह प्रभाव को कम करके उनकी इम्यूनिटी बढ़ाई जाती है। तो रूबेला का टेस्ट भी डॉक्टर ज़रूर कराते हैं। कंबाइंड स्क्रीनिंग टेस्ट, ये ब्लड टेस्ट का कॉम्बिनेशन और एक स्कैन है जिसे पहली तिमाही के अंत के दौरान बच्चे में जेनेटिक के बारे में जानने के लिए किया जाता है, जैसे डाउन सिंड्रोम। अधिक परिणामों के लिए इसे एक नॉर्मल स्कैन के साथ ही किया जाता है। CAMV, आप में CMV इन्फेक्शन को जांचने के लिए भी एक ब्लड टेस्ट किया जाता है। यदि एक गर्भवती महिला को ये इन्फेक्शन होता है तो उसके बच्चे तक भी पहुंच सकता है और इससे उसके विकास में गंभीर समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कम सुनाई देना या मानसिक समस्या। हेपेटाइटिस C ब्लड टेस्ट
कॉमन है और डॉक्टर इसे करवाने की सलाह तभी देते हैं जब आपको हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन हो। ये टेस्ट तभी किया जाता है जब हेपेटाइटिस सी के लक्षण दिखाई देते हैं। रेयरली डॉक्टर इसको कराते हैं, ज़रूरी नहीं होता है। HSV हर्पीज़ बहुत सामान्य और बहुत दर्दनाक इन्फेक्शन है जो अक्सर मुंह या जेनिटल जगहों पर होता है। यदि इसका इलाज न किया जाए तो बच्चे के मस्तिष्क को डैमेज भी कर सकता है, इसलिए गर्भवती महिलाओं में इस इन्फेक्शन के लक्षणों को जांचने के लिए ब्लड टेस्ट किया जाता है। थैलेसीमिया सिकल सेल डिजीज़ या थैलासीमिया एक जेनेटिक ब्लड टेस्ट होता है जो गर्भावस्था के शुरुआती दिनों में किया जा सकता है। 2 प्रकार के ब्लड सेल डिसऑर्डर होते हैं जिससे आपको एनीमिया हो सकता है और वह बच्चे तक भी पहुंच सकता है। विटामिन डी के लिए स्क्रीनिंग। विटामिन डी की कमी से बच्चों की हड्डियां कमज़ोर हो सकती हैं या उसके विकास एबनॉर्मल तरीके से हो सकता है और इससे महिला को बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं और ये पहली तिमाही में अक्सर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता है। तो विटामिन डी की भी जांच आपकी की जाती है। कौन कौन से ब्लड टेस्ट हैं जो आप घर पर करा सकते हैं और कौन से सेंटर में? बड़े अस्पतालों में लैब्स होती हैं और ब्लड टेस्ट उन्हीं लैब्स में किया जाता है। आजकल कई सारी लैब्स घर के पर ही ब्लड सैंपल ले जाती हैं और यदि महिला बीमार है तो उसे बेड से ना उठना पड़े, ऐसी सुविधा भी प्रोवाइड की जा सकती है। कई महिलाओं को इस बारे में चिंता होती है कि घर से ब्लड सैंपल लेना और टेस्ट के लिए लैब में ले जाना सुरक्षित है या नहीं है। उन्हें लगता है कि ऐसा करने से टेस्ट के रिजल्ट गलत भी हो सकते हैं, पर इसका कोई निश्चित परिणाम नहीं है। तो दोस्तों, ये टेस्ट हैं जो शुरू में करवाए जाते हैं और ये कराना बहुत ही ज़रूरी भी होता है। अगर आपकी शुरुआती प्रेगनेंसी है, अपने बच्चे का स्वस्थ तरीके से आप विकास चाहती हैं तो ये टेस्ट ज़रूर करवाएं। उम्मीद करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रेगनेंसी केयर। थैंक यू। नमस्कार।